बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज आप सभी लोगों के लिए स्नैकिंग का बंदोबस्त है यहाँ पे। और आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मलका मसाला से चिकन टिक्का, और फिर उस टिक्के से बनाएंगे हम बहुत ही आला मज़ेदार सैंडविच। ठीक है जी, सब लोग खुश हो गए कि भाई चलो एक डिफरेंट सा सैंडविच सीखने को मिलेगा। सैंडविच मेरे स्टाइल में सीखेंगे, मसाला मलका का होगा। ठीक है जी, ये होगा। इसके अलावा इरादा है कि आपको फ्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाऊं कि जो पोटैटो फ्राइज़ होते हैं वो आप कैसे बनाएंगे। मौसम है आलूओं का, तो आलू थोड़े बहुत आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। कैसे रखेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। आप सभी लोग भी बात कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना पैगाम दे सकते हैं। कोई फरमाइश है या कोई क्वेश्चन है किस रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेटेड टू योर फूड और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं मेरे प्रोग्राम में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पर मेरे पास चिकन है। चिकन को मैंने पीसेस में किया हुआ, कोई चिकन टिक्का का जो पूरी लेग या ब्रेस्ट पोर्शन होता है उस तरह से नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमने इसमें से मीट निकाल लेना है। तो इस वजह से इसके पीसेस बनवा लिए गए हैं। पीसेस अपनी मर्ज़ी से बनवा ले, छोटे बड़े जैसा दिल चाहे। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि ये रहा मेरे पास मलका का चिकन टिक्का मसाला, ये मैं दही में डाल रही हूँ। सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई, चीज़ें क्या चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके डिब्बे पर क्या लिखा हुआ है। आपको चिकन चाहिए तकरीबन 1 से 1.5 किलो इन्होंने लिखा हुआ है, तो 1.5 किलो मतलब 50% क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, लिखा हुआ है इसके ऊपर। 1 से 1.5 किलो के लिए ये मसाला बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आपको अदरक चाहिए, लहसुन चाहिए, दही चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए और मलका चिकन टिक्का मसाला का पैकेट चाहिए। ठीक है जी, तो मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ यहाँ पे। और हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन। सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। अच्छा जी, लाहौर से आयशा की कॉल थी, उन्होंने पूछा कि क्या पिज़्ज़ा की डो को फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगी कि नहीं, मत करें। अभी रीज़न बताती हूँ मैं आपको कि क्या रीज़न है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें, क्योंकि ईस्ट बेस्ड डो जो होता है उसे आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। फ्रीज़ करेंगे 1 आध दिन के लिए कर लें, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। मैं उसका भी नहीं फेवर करती, इस वजह से कि ईस्ट उसमें फ्रीज़र में जाके कुछ अर्से के बाद डेड हो जाता है बिल्कुल। उसका जो काम करना होता है वो एक्टिवेट नहीं रहता है, और जब आप उसको डिफ्रॉस्ट करेंगे, निकालेंगे, तो फिर वो उस तरह से काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैं फेवर नहीं करती हूँ। क्या करेंगे ये मैं आपको बता दूँगी। अच्छा जी, ये सारा का सारा मसाला जिसमें दही है, अदरक लहसुन है और मलका मसाला है इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी और इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। अच्छा, मैं इसको पकाऊंगी। आप इसे सीखों पे लगा के कोयलों के ऊपर सेक सकते हैं। कुछ लोग अगर अवन में बनाना चाहें, वैसे मैं अवन का फेवर नहीं करती क्योंकि मीट उसमें ड्राई हो जाता है बिल्कुल ही, तो इस वजह से अवन में अगर आप करना चाहें ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल दूंगी। कुकिंग ऑयल डालने से ये होगा कि आपका टिक्का जो है वो मॉइस्ट रहेगा। अच्छा, आप क्या करेंगे, अगर आपने टिक्के बनाने हैं तो आपने ये मसाला लगा के रख दीजिए, 1.5-2 घंटे के लिए तो रख ही दीजिए। मसाला लगा के रखने से ये होता है कि गोश्त में फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाते हैं और गोश्त में जो मसाले आपने डाले उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब मैं क्या करूँगी, इसको पकाने रखूँगी, साथ ही मैं यहाँ कोयले का धुआं भी इसको हाथ के हाथ लगा दूँगी। चलो भाई, ये जा रहा है पकने के लिए। मसाला पूरा निकाल लेते हैं, इससे काम करेंगे, इससे। मैं फ़ौरन ही पका रही हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी तरह से जल्दी है बिल्कुल पका सकते हैं। लेकिन अगर आपका इरादा ये है कि आप इसको रखें और इसके मसाले को अच्छी तरह से इसमें पेनिट्रेट हो जाने दें, तो बिल्कुल हो जाने दीजिए। चाहे आप सैंडविच बनाएं, चाहे आप टिक्का बनाएं।
दोनों के लिए ही रख देंगे तो अच्छा है। चलो जी, धुआं भी लगा दूं। कोयला यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया। चलो भाई, ये तो सारा इस पे गिर गया है। एक्चुअली कोयला जल चुका है, अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया है, तो मैं उसको पकड़ रही हूँ। एंड आई थिंक असल में ज़्यादा देर हो जाए ना तो फिर वो कोयला नहीं रहता, कोयला जो है ना वो राख हो जाता है। चलो भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने फ्लेम भी इसका जला दिया है, ये पकता भी रहेगा और इसको धुआं भी लग जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। पहले तो मैं चलो जी प्याला रखूंगी इधर और आपसे मुलाकात करूंगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, आ गए। ओ जी, आ गए हैं भाई। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको। अब मैं ये कोयला रिमूव करूँगी इसमें से, इसको निकाल लेंगे भाई। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसको चलाऊँगी ज़रा सा। इसको पकने देते हैं, इसको पकने में लगेगा टाइम। अब ये डिपेंड भी करता है कि पीसेस का साइज़ क्या है, तो वो उसी हिसाब से टाइम लेंगे। स्लो स्लो पकने दीजिएगा, इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा, क्योंकि अगर आप इसे तेज़ पे पकाएंगे तो मसाला इसमें रच नहीं पाएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसका सैंडविच बनाने के लिए। सैंडविच बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए ऑब्वियसली। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है जब सैंडविच बनता है? ब्रेड, स्प्रेड एंड फिलिंग, इससे बनता है सैंडविच। अच्छा, मेरे पास जब हमने चिकन टिक्का ये पका लिया तो हमने इसका गोश्त अलग कर दिया, हड्डी से हड्डियाँ फेंक दी हैं और गोश्त को इस तरह से चॉप कर लें, श्रेड कर लें, जैसे आपका दिल चाहे। ठीक है जी, ये हमारे पास चिकन टिक्का है। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, इसमें गया है टमाटो, टमाटर डालेंगे। अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिए, जो चीज़ आपको पसंद है उसे थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं और जो चीज़ इतनी पसंद नहीं है उसे कम कर सकते हैं, या सब चीज़ को बराबर रख सकते हैं। तो इसमें आपने टमाटर लेना है, प्याज चॉप की हुई है वो लेनी है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूँगी बहुत ही आला चीज़ इसमें है पुदीना, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है। और इसके अलावा बहुत थोड़ा सा क्यूकम्बर है, ये रहा। सबको हमने चॉप किया है और वो चॉप करके अब इसमें हम शामिल करेंगे। इसके अलावा 2 खाने के चमचे मैंने डाल दिए हैं दही के। ठीक है जी, इसके अलावा इसमें मैं डाल रही मोज़रेला, ग्रेटेड मोज़रेला। अच्छा, इसमें आप नमक वगैरह डालना चाहें डाल सकते हैं, आप टेस्ट कर लीजिएगा। जो नमक इसमें मलका मसाले के डब्बे में है उसके लिए, चिकन के लिए, वो चिकन के लिए काफ़ी है, लेकिन जब आप सैंडविच बनाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसमें नमक शामिल कर लीजिएगा। मैंने डाल दिया था ज़रा सा इसमें, तो इसमें नमक जाएगा थोड़ा सा, और ये है मोज़रेला। इसको मैं पहले मिक्स कर लूँ। इसके अलावा फिर हम इसमें शामिल करेंगे मेव, और सैंडविचेस आप बना के रख सकते हैं फ्रिज में, और फिर इनको आप जब सर्व कर रहे हों तो आप इसे टोस्ट करेंगे। आप पैन पे टोस्ट करें, ग्रिल पैन पे करें, जिस पे मर्ज़ी करें। अच्छा सा मिक्स करेंगे। अभी बाइंडिंग के लिए जाने वाली है इसमें मेव, ये हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं, जितना भी ये आपके तमाम इंग्रेडिएंट को कोट कर दे, बस इतनी ले लीजिएगा। कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है कि जिसके लिए कोई आपको नाप तोल की ज़रूरत हो। इसको मिक्स करूँगी मैं। अब स्लाइस को बटर करेंगे, मैंने बटर करके रखा हुआ है यहाँ पे। इसमें आई गेस मेव डालनी पड़ेगी मुझे।
दही डालिएगा, बहुत लजीज बनता है सैंडविच, चिकन टिक्का सैंडविच। और फिर जब उसके साथ मिलता है मोज़रेला तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। चलिए मैं एक आध सैंडविच तो आपको बना के दिखाई दूँ, फिर मैं इसमें मेयो शामिल करूँगी, इसको ज़रूरत है। थोड़ा चीज़ ऐड करूँगी मैं इसमें। मिक्स करते जाएं और देखें कि किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत अच्छा मिक्स करेंगे। अच्छा, आप इस स्टेज पे यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से जो इसका स्पाइस लेवल है, मिर्च जो है वो कम है, वैसे बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हम चिकन टिक्का खाते हैं, रूखा खा लेते हैं, या हम पूरी पराठे से खाते हैं, या हम चपाती नान किसी से भी खाते हैं, तो उसके हिसाब से तो उसके स्पाइसेस बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन सैंडविच में क्योंकि चीज़ें गई हैं, तो इस वजह से आप ये देख लीजिएगा कि आपके हिसाब से इसका स्पाइस लेवल कैसा है। अगर आपको चाहिए हो तो फिर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं। चलो भाई, ये हुआ, मिक्स हो ही गया है। अच्छा जी, आई थिंक हम वेट करेंगे कि हम इसके में मेयो डालें। ऐसे तो कुछ नहीं करना है हमें, बस ये देखें मैंने सैंडविच को बटर किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपने मक्खन लगा लेना सैंडविच को। जैसे मैं कहती हूँ ना, मक्खन ज़रूर लगाया करिए। देखें, चाहे हल्का सा ही लगाएं, लेकिन मक्खन लगाएं। और सैंडविच बनाना होता है ना, तो ब्रेड एक दिन पहले मंगा के रखें, क्योंकि एक दिन स्टेल ब्रेड जो होती है ना, उससे सैंडविच बहुत ही अच्छा बनता है और आपकी फिलिंग भी उसमें जमी रहती है। बहुत ताज़ा ब्रेड होती है तो फिर क्या होता है, अगर आप उसे टोस्ट करते हैं या उस पर आपने मक्खन लगाया, कुछ और लगाया, तो वो फैट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आपने बासी ब्रेड यानी एक दिन की रखी हुई ब्रेड और उसको मंगा के फ्रिज में रखें, तो उससे आपका सैंडविच बहुत ही अच्छा बनेगा और वो बिल्कुल अच्छा सा जुड़ जाएगा। वरना ये क्या होता है कि ताज़ी ब्रेड होती है, अगर आप उसके एजेस निकालते हैं तो वो एजेस जो है ना, उसके साथ ही ब्रेड टूटनी शुरू हो जाती है। अब हमारे पास तो ऑब्वियसली सामान सुबह को जैसे मिलता है, तो वो सामान सारा, ज़ाहिर है ब्रेड भी बिल्कुल फ्रेश है, तो बिल्कुल फ्रेश ब्रेड जो है तो उसको कट करना ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, इसकी मैं क्योंकि एजेस निकालूंगी तो इस वजह से मैं इसकी फिलिंग को सेंटर में ही रखूंगी। अच्छा, अगर आप बना के रखना चाहते हैं तो फिर इसमें टमाटर और खीरा ना डालिएगा। टमाटर, खीरा, प्याज कुछ भी ना डालिएगा, ठीक है। जब आप सैंडविच बना रहे हों, जो स्प्रेड है, तो जब आप सैंडविच बना रहे हों तो फिर आप वो सारी चीज़ें इसमें शामिल कीजिएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें शामिल करना यूँ ज़रूरी है कि ये बन रहा है सैंडविच, तो इसमें ये सारी चीज़ें होंगी तो आपका सैंडविच का टेस्ट अच्छा बनेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ, आप चिकन टिक्का सैंडविच खा रहे हैं। अच्छा, इसको हम पहले टोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसकी एजेस को कट करेंगे। लाइटली, बिल्कुल लाइटली, और ना चाहें तो ना करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी बटर लगाया हुआ है उसके अंदर। चलो भाई, अब मैं इसे टोस्ट करूँगी। पहले मैं ये चेक कर लूँ भाई, मुझे तवे को देखना है भाई। आपको मालूम है कि मैं बर्तन अपना वाइप ज़रूर करती हूँ, तो चीज़ें लगी रहती हैं, आपको पता है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। अच्छा, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। चलें जी, इसको करेंगे टोस्ट और आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब ये सैंडविच तो बनी रहे हैं, आपके सामने मैंने बनाया, कैसे फिलिंग की, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। ये देखें जी, कितना प्यारा टोस्ट हुआ है। अच्छा जी, अब मलका मसाले क्या कहते हैं अपने मसालों के बारे में,
मलका का पैगाम है कि बेहतरीन जायका, आला मेयार और सारिफिन की सेहत का ख्याल, ये तीनों अवामिल मलका फूड्स को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पजीराई दे रही हैं। ठीक है जी, ये मिल रही है पजीराई और यहाँ बन रहा है सैंडविच। ठीक है जी, उसे टिक्का बनाएं, आप उसे सैंडविच बनाएं, जो दिल चाहे बनाएं। फिर से एक और सैंडविच बना के आपको दिखाती हूँ। हमने अच्छा सा टोस्ट करना है। अच्छा, आपने क्या करना है, अगर आपका इरादा अभी नहीं है इसको सर्व करने का, तो आपने सैंडविचेस बना के फ्रिज में रख दीजिए। और रखेंगे कैसे, रखने के लिए तो आपको समझदारी चाहिए। आपने सैंडविचेस बनाए अपनी डिश में, और कोई कपड़ा, वाइट कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए, मलमल का कपड़ा सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। उसको आपने गीला किया, उससे निचोड़ा, और निचोड़ने के बाद आपने अपनी ट्रे में फैला दिया नीचे, और उसके बाद फिर आपने जो सैंडविच है आपके उस पर रख दिए, और उसके ऊपर फिर आपने गीला किया हुआ कपड़ा निचोड़ा हुआ, पानी बहता पानी हो गए आपके सैंडविच, तो फिर तो ऐसा रहेगा जैसे आप धुलवा के ला रहे हैं सैंडविच। कपड़ा निचोड़ा हुआ, सिर्फ उसमें नमी होनी चाहिए, और वो नम कपड़ा जो है वो सैंडविचेस की ट्रे पर लपेट दें और फ्रिज में रख दीजिए। आपके सैंडविचेस नहीं सूखेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। और उसके बाद फिर जब आप इसको बनाना, मतलब ये टोस्ट करेंगे, सर्व करना चाहते हैं, तो फिर इनको आप टोस्ट करेंगे सर्विंग से पहले। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं। पता नहीं भाई फ्राइज़ बन पाएंगी कि नहीं, बन पाएंगी। अच्छा जी, देखिए मैंने इसमें पानी डाला है, इसको गलाने के लिए टाइम लगता है गलने में। अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए, और ये अच्छा गला हुआ होगा तो आपके सैंडविच में मज़ा आएगा आपको। अदरवाइज़ अगर इसमें सख्ती रही, पहली बात तो ये कि चिकन का टेस्ट अच्छा नहीं होगा, उसमें बहुत बिसांद होगी, वो खाने के लायक नहीं होगा। उसके अलावा जब वो टेस्ट ही नहीं होगा तो फिर आपको क्या मज़ा आएगा। आपने टिक्का बनाया और आपने कच्चा छोड़ दिया, तो पानी, बर्तन में पका रहे हैं तो पानी लाजमी डालेंगे। देखा जी, ये हमारा सैंडविच हो गया है, बस ऐसे टोस्ट करेंगे। ठीक है, अब इतने गरम को मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ, इसको अभी फ़िलहाल मैं साइड पे कर दूँ। अच्छा जी, अब सैंडविच को कट करेंगे। कट करने के लिए आपकी नाइफ़ का शार्प होना ज़रूरी है, तो मैं शार्प करूँगी ज़रा अपनी नाइफ़ को। अब इसकी हम एजेस कट करेंगे। ब्रेड हमारी बहुत फ्रेश है। ये ट्रिमिंग्स बिल्कुल बेकार नहीं जाती हैं। जब आप ऑमलेट बना रहे हों तो इन ट्रिमिंग्स के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर लें, ऐसे कर लें। ठीक है, मेरे पास इंतज़ाम है तो मैं तो एक ही प्रोग्राम में सारी चीज़ें आपको बता दूँ। ये किया आपने, अंडा फेंटा, अंडे में थोड़ा सा दूध डालें, ऐसे पीसेस करेंगे। ठीक है, ऑमलेट में डालने के लिए। और उसके बाद आपने उसमें प्याज व्याज, हरी मिर्ची, मसाला, नमक, जो भी डालना है वो डालें, और ये ट्रिमिंग्स डाल दीजिए, और अंडे में थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, और फिर उसको फ्राई कर लीजिए। बहुत मज़े का ऑमलेट बनता है, सिखा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। अभी रमज़ान आ रहा है ना, उसमें ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी। ये ट्रिमिंग्स निकलेंगी। ठीक है जी, ये हमारा सैंडविच है डन डना डन। फिलहाल तो ऐसे देख लें, उसके बाद तो ये अपने पूरे भरपूर रूप के साथ आएगा, अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ आएगा हमारा सैंडविच, कि किस तरह से आपने इसको सर्व करना है। देखो, ताज़ी ब्रेड होगी ना तो वो टूटेगी। देखें, हमारे पास बिल्कुल फ्रेश ब्रेड आई है। ब्रेड असल में सुबह के वक्त फ्रेश मिलती है। रात भर ब्रेड्स बनाई जाती हैं बेकरीज़ में, कंपनीज़ में भी, और वैसे जो बेकरीज़ हैं सब में ब्रेड रात को बनती है। देखिए, नज़र आ रहा है? चलिए अब देखिए, ठीक है जी,
ये हमारा चिकन टिक्का सैंडविच है। अच्छा, ये ट्रिमिंग्स बिल्कुल ना ज़ाया कीजिएगा, मेरे पास इस वक्त कोई चीज़ नहीं है, वरना मैं उसमें निकाल लेती। ये आपके ज़रूर काम आने वाली है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह फ्राई करें, वो कट करें, फ्राई करें, आपके ब्रेड क्रोटोन्स तैयार हो जाते हैं और सूप के साथ आप इसको ढेरों ढेर सर्व करें, टेबल पे प्याले में रख दें। तो कितनी कारामद चीज़ें मैंने आपको बता दी, बिल्कुल फेंकने की चीज़ नहीं है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं इसके ब्रेड क्रम्ब बना लें, इसके ब्रेड क्रम्ब नहीं अच्छे बनेंगे, और इतने से बनेंगे जब मशीन से निकालेंगे तो कहेंगे क्या मैंने बिजली भी खर्च की, मशीन भी गंदी की मैंने। तो ब्रेड क्रम्ब नहीं बनेंगे, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें बहुत अच्छी बन जाएंगी आपकी। ठीक है जी, देखा। अच्छा, फ्राइज़ के लिए मैं आपको बताती हूँ। फ्राइज़ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास आलू हैं, नए आलू लीजिएगा। अगर आप इन्हें रखना चाहते हैं तो नए आलू लीजिएगा, और इसको आपने नए आलू लें ज़रा से बड़े साइज़ के लिए, क्योंकि आपने फ्राइज़ बनानी है। अच्छा, इनको आपने छीलना चाहे तो छीलें, नहीं छीलना चाहे तो मर्ज़ी आपकी, लेकिन उसको धो अच्छा लें। उसकी सारी मिट्टी निकाल दीजिए और उसके बाद उसको फ्राइज़ के शेप में कट कर लीजिए। कट करने के बाद आपने इसको ब्लांच करना है, यानी उबलते पानी में आलूओं को डाल देना है। 1-1.5 मिनट के लिए डालिएगा। उबाल आ जाए उसमें फ़ौरन के फ़ौरन ड्रेन करें, और पानी अगर है आपके पास अलहदा से रखा है आपने तो फ़ौरन ठंडे पानी में इसको डाल दीजिए ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। और उसके बाद आप इसको निकाल लीजिए, छान लीजिए। छानने के बाद आपने क्या करना है, इसको कोई कपड़ा वगैरह कुछ, क्योंकि आलू इतने से तो नहीं होते, आलू तो बहुत सारे होते हैं। टेबल के ऊपर कोई साफ़ सुथरा कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर इनको फैला दीजिए। फैला लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इन फ्राइज़ के आपने जैसे आपके पास अवन ट्रे है या दूसरी ट्रे है, उन पे रख कर इनको फ्रीज़ कर दीजिए। ब्लांच किए हुए को फ्रीज़ करेंगे, ठीक है, कोई चीज़ लगा के नहीं करेंगे। अगर लगा के करेंगे आपके आलू ख़राब हो जाएंगे। ब्लांच किए हुए को आपने फ्रीज़ किया, जब ये फ्रीज़ हो गए तो फिर आपने बिल्कुल अपने पैकिंग वैकिंग की चीज़ें बिल्कुल तैयार रखें। आपके जो जिस साइज़ का आपको पैकेट चाहिए, आपको आधा किलो का बनाना है, 1 किलो का बनाना है, आपकी थैलियाँ आपके पास होनी चाहिए। वो फ्रीज़्ड फ्राइज़ आपने उसके अंदर डाली और आपने फ्रीज़ कर दिया। और जब आप इनको फ्राई करेंगे, जब निकालेंगे, जब आपको इनको तलना है, तो आपने फ्रीज़र से उसी वक्त निकालना है। उसी वक्त निकाल के आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर, बस ये 2 चीज़ें मिक्स करके आलूओं पे डाल दीजिए और ऐसे उसको टॉस कर दें, ऐसे टॉस कर दें, ठीक है। ये मेरे पास हाफ डन है वैसे, तो टॉस कर दीजिए। और टॉस करने के बाद तेल आपका गर्म होना चाहिए, देन एंड देयर आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करके हाफ डन करके निकाल लीजिए। और उसके बाद जब फाइनल इसको करना है, जब आपका बिल्कुल सर्विंग टाइम आ जाएगा, फिर आपने इसको फाइनल फ्राई करना है और बिल्कुल हल्का सा सुनहरा कलर दे दीजिए, तो ये एकदम क्रिस्पी होंगे और आपके आलू कभी भी ख़राब नहीं होंगे। फ्रीज़ किए हुए आलू भी आप खुश होंगे कि आपने इनको फ्रीज़ किया, तो इस तरीके से किया। चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होने वाला है, हमारे सैंडविच आएंगे पूरे प्रोटोकॉल के साथ आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर सैंडविचेस सर्व कैसे होंगे, मैं बोर्ड पे दे रही हूँ उसे। तो ये हमारी फ्राइज़ वैसे ही बनाई जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि आप फ्राइज़ को फ्रीज़ करेंगे और उसके बाद फिर आप इसको फ्राई करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, मेरा यहाँ पे मिंट रखा हुआ था, चलो जी, चलें जी, डन एंड इट इज़ डन। हाँ जी, चिकन टिक्का सैंडविच हो गया तैयार। देखें जी, ये अभी चिकन टिक्का हमारा पक रहा है, इसमें पानी बहुत सारा है, तो ये अभी तैयार नहीं हुआ। तो ये दिखा दीजिए, इसको लगेगा टाइम, मसाला लगा के जब आप रखेंगे ना, इसको यकीन जाने टाइम लगेगा। और आपने तो आपने कम से कम इसको 45 मिनट्स तो लाजमी पकाना है।
अगर ये नहीं पकेगा इतनी देर तो सैंडविच आपका मज़े का नहीं बनेगा। सैंडविच में चिकन आपका नरम होना चाहिए। तो ये देख लीजिए किस तरह से मैंने दिया है। बिल्कुल आप सैंडविच जो है इस तरह से सर्व कर सकते हैं। हमने ये पार्टी स्टाइल में किया है, ठीक है। तो जब आप पार्टी करें, किसी को बुलाएं, कोई एक आध बंदे को बुलाया हुआ है आपने, तो इसमें इसको आप ऐसे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा चाय के साथ कुछ और बना लें। सैंडविच वैसे बहुत ही आला चीज़ होती है। आप इवन इसको लंच टाइम पर भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि लंच में बाज़ लोग कहते हैं कि चलो लाइट सा खाना है, हालांकि सैंडविच भी कोई लाइट नहीं होता है। उसके साथ आपने फ्राइज़ खा ली, कहाँ से लाइट हुआ, हाँ। लेकिन बट एनीवेज लोगों की अपनी सोच है। जो चीज़ मेरे हिसाब से जो चीज़ आपका पेट भरती है वही आपका खाना होता है, तो सैंडविच से पेट भर जाता है। अच्छा, कॉन्डिमेंट में आप ले सकते हैं, इसमें केचप ले सकते हैं, चिली गार्लिक ले सकते हैं, कोई सा भी सॉस जो आपको पसंद हो। अगर आप चाहें तो वैसे सैंडविच अपने अंदर मुकम्मल है, इसे किसी सॉस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को आदत होती है कि किसी ना किसी चीज़ के साथ चटनी लगा के खाएंगे या सॉस लगा के खाएंगे। तो भाई इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत थी, इतनी चीज़ें डाली, फिलिंग तैयार की, अब फिर आपको सॉस चाहिए। तो फिर एक काम करते हैं, आपको सैंडविच ऐसे ही बटर और चीज़ डाल के दे देते हैं, उसको टोस्ट कर देते हैं, तो आप केचप से खाइए। ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ जिन्हें लाजमी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो ये उनके लिए है। तो बाकी जो हमने इतनी सारी फिलिंग डाली, उसमें इतने सारे फ्लेवर्स ऐड किए हैं, तो कोई वजह थी ना जो हमने इसमें फ्लेवर्स ऐड किए। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह बिल अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।